लौंडिया आई है। अच्छा, चेहरा धुआं हो जाता था, काला हो जाता, वह हुआ कज़ीम, और गुस्से में तिल मिलाया हुआ रहता था। लौंडिया आई है। मगर माफ करियो मेरे भाइयों, दौर कहीं पलटा तो नहीं खा रहा है? कहीं पलटा तो नहीं खा रहा दौर है? औरतों में बड़ी मशहूर होती हैं, लौंडा आ जाए तो क्या 29 का दिखाए, 29 का 29 का चांद कहती है लौंडे पे, और लड़की हो जाए तो कहे 30 का चांद हुआ है, क्योंकि खुशी सारी 29 में होती है ना। 29 में रोजे को चांद हो जाए तो जगमग जगमग, और 29 का अगर 30 का रखना पड़ जाए तो क्या अब तो है ही, अब तो है ही हैं? तो ये औरतें भी क्या 29 का हुआ चांद, क्या आया है 30 का चांद हुआ। हाँ, तो दौर पलटा तो नहीं खा रहा कहीं हैं? दादी के मुंह में भी दांत नहीं है, मगर लुप लुपा के कह रही हो पोता 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 पोता, अब पोती आ गई तो बात ही नहीं कर रही है। क्या आया है तो चले जाओ। तो दौर पलटा तो नहीं खा रहा है। मेरे आका साहबा साथ में गुजर रहे हैं, घर से रोशनी उठी, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये रोशनी कैसी? आका ने फरमाया जाकर के पता लगा लो, या तो इस घर वालों ने किसी यतीम बच्चे को ले लिया, उसे पाल रहे हैं, या जाकर के पता लगाओ इस घर में अभी अभी बेटी पैदा हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका फरमाते हैं घर में बेटी आती है, हफ़्फ़तिल मलाइकतु अलल बैत, फरिश्ते घर को घेर लेते हैं, वयक़ूलूना अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, और कहते हैं घर वालों तुम पे अल्लाह की सलामती हो, वयक़ूलूना मरहबा, और कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। मगर ये बेटियां भी तो उनकी कहां मान रही हैं, अब इन पे भी तो बहुत बड़ा एहसान करा है मेरे मुस्तफा ने, मगर ये भी नहीं सुन रही है अब उनकी। हाँ, अल्लाह माफ करे, बहुत बिगड़ा हुआ दौर है। कोई ठिकाना कि कहां जा रही है, कि जॉब को जा रही है, गैरत नहीं आ रही है, जॉब को जा रही है, कौन सी जॉब को जा रही है? और जितनी शर्तों के साथ में शरीयत ने लड़की को जॉब की इजाजत दी है, वो शर्तें कोई पूरी कर लेगा? और जब नहीं कर सकता तो छोड़ दो ऐसी जॉब जहां शरीयत की मुखालफत होती हो, कानून मुस्तफा की बगावत होती हो, अल्लाह और रसूल की रजा जहां पे ना हो। बाज आ जाओ, जिंदगी चंद रोज की है, फाकों में भी कटे तो कटने दो, अगर आखिरत में आराम मिला तो खुदा की कसम यहाँ की मुसीबत कोई मुसीबत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक। अरे कुरान ने कहा रिजाल कव्वामूना अलन निसा, इसी रबीउल अव्वल में जो नबी आए जिब्रील अमीन की वसातत से उन्हीं के कल्ब नाज़नी पे जो कुरान नाजिल हुआ, उसमें अल्लाह फरमाया रिजाल कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को हाकिम बनाया। ये घर के सारे बाहर के मामलात देखेंगे, घर और के मामलात औरत देखेगी। है? उल्टा नहीं हो रहा इसका? घुसा के देखो किसी मार्केट में, वो ढूंढता ही फिर रहा पीछे से, किधर को गई? तो कह देखो आगे का, किधर को गई? वही लतर पतर कर रहा हो, है? वो आगे ये पीछे, वो हाकिम ये महकूम। और अल्लाह माफ करे, जब मर्दों को हाकिम बनाया तो सरेदस्त एक मसला भी सुनते हुए जाओ। बहुत से मियाओं के पास में जाकर के ये औरतें कहती है ऐसा बना दो कि कतई उंगलियों पे नाचे, ऐसा बना दो तावीज कि उंगलियों पे नाचे, और मियाँ कह रहा ऐसे ही दूंगा कि नाचे ही फिरेगा। अरे जाहिल गवार, अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, उसके इशारे पे ये चलेगी या इसके इशारे पे वो चलेगा? हक बात है। मर्दों को हाकिम बनाया, सरबरा बनाया है, छोटी सी ममलिकत का सदर अल्लाह ने घर को बनाया है मर्द को। ऐसा तावीज आला हजरत ने लिखा है बनवाना हराम। हक बात है, बिल्कुल हक, बिल्कुल। में आला हजरत फरमाते हैं ऐसा तावीज बनवाना कि शौहर कब्जे में आ जाए, बस में आ जाए, क्या है? हराम। मक्की मदनी सरकार की जिंदगी देखो, घरों में दाखिल कर लो तो खुदा की कसम टेंशन रहे ना, हमेशा मुस्कुराते रहो।
एक साहबी घर में मुस्कुराते रहते थे, उनकी बीवी कहती थी मैं जब देखती हूँ तुम मुस्कुराते रहते हो, तो बोले मैं क्या करूं, मेरे नबी की आदत ही मुस्कुराने की थी। है? कम से कम यही नुस्खा अप्लाई कर लो घर में। है? अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया है, मगर बीवियों के साथ में ऐसा बर्ताव कि अगर उनकी सुन्नतों को घर में दाखिल कर लो तो खुदा की कसम घर जन्नत के निशान बन जाए। पूरी दुनिया में घूमता फिरेगा खुश अखलाकी का मुजाहिरा करते हुए, जी माशाल्लाह बहुत बढ़िया बढ़िया, और जैसे ही घर में घुसेगा तो ऐसे हो जाएगा जैसे मुंह में नींबू निचड़ा हुआ है, यही दिखाएगा सब कुछ। मुस्कुराते हुए नहीं आ सकता है, घर में मुस्कुराहट नहीं बखेर सकता। अरे घर में भी मुस्कुरा करके रहो, बल्कि मैं तो एक जुमला कहता हूं, बाहर रहो मर्द बन के, घर में रहो बच्चे बन के। सुभान अल्लाह। हाँ, तब घर बनेगा घर जन्नत का निशान। क्या बनेगा? वरना इतना इतना परेशान है। इमाम साहब के पास जाके बोला बीवी मर गई, ऐलान कर दो, कर दिया। लेके जा रहे थे, मरी नहीं थी, कोमे में चली गई थी, खंबे से टकराई तो उठ के बैठ गई चारपाई पे। दोबारा मरी तो जाकर के कहा आपकी सही में मर गई, ऐलान कर दो। लेके जा रहे थे तो सब कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कह रहा खंबा बचा के पिछली बार उठ के बैठ गई थी। ऐसा ऐसा परेशान पड़ हुआ है बीवियों से। अरे देखना ही है तो सीरत सरकारे दो आलम देखो, खुदा की कसम इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, मगर हालत ये है आपकी बीवी हम सबकी माँ एक मर्तबा ऊंट पे चढ़ रही है, मेरे आका ने अपना कांधा दिया, वो पांव रख करके ऊंट पे चढ़ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अरे भाई जहाँ हाकिम आपको बनाया है वहीं कुरान में ये भी है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, गलती मत कर देना, इनके हक मत मार देना, मैदान क़यामत की अदालत में कस दिए जाओगे। जाते जाते भी मेरे आका फरमा करके गए थे कि इनकी हक तलफी ना हो, वो सबके लिए मोहसिन बन के आए। सुभान अल्लाह। अब्बा अम्मा का कोई मकाम नहीं था, उन्होंने ही बताया कि ये खुश हैं तो वो खुश है, ये नाराज हैं तो वो नाराज है। मजदूरों से काम तो करा लिया जाता था, मगर पेमेंट देने में बड़ी आनाकारी की जाती थी। मेरे आका ने फरमाया काम करके फारिग हो जाए, पसीना भी ना सूखे, मजदूरी दे दो इसकी। दिल लगा के काम किया है, थका आइए उसमें, मेरे आका ने फरमाया कपड़े भी खुशक ना होने पाए, पहले मजदूरी दे दो ताकि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। गुलामों का हाल ये था कि काम काज तो कराया जाता मगर साथ में बिठा करके खाना नहीं खिलाया जाता। मेरे आका फरमा रहे अबू दर गिफारी को, अबू दर गिफारी कान खोल के सुनो, अब मैं आ गया हूं, अब ये ऊंच नीच नहीं है, जो खाओगे गुलाम भी वही खाएंगे, जो पहनोगे गुलाम भी वही पहनेंगे। मेरे आका ने खुदा की कसम माँ बाप के लिए, औलाद के लिए, मजदूरों के लिए, गुलामों के लिए जिसका जो हक था वो तो खुद फरमाते फातु कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक वाले को उसका हक पहुंचना चाहिए। और उन्होंने शुरू से ये किया। दाई हलीमा दूध पिलाती थी, एक पिस्तान पीते थे, दूसरे को लगवाती थी मुंह, पीते ही नहीं थे, इसलिए कि आपका एक रजाई भाई था। खुदा की कसम जो बचपन में इस कदर इंसाफ करता हो वो जाकर के जवानी में किस कदर इंसाफ करता होगा। बात तो सिर्फ यही है कि मैसेज के मुखालिफ थे, आपकी तबलीग के मुखालिफ थे, मगर कहते थे मक्के के अंदर अगर चाहते हो कि सोना रखो तो सोना ही मिले, चांदी रखो तो चांदी मिले, जो चीज रखो वही मिल जाए, तो किसी के पास मत रखो। अमानत रखना है तो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद के पास में रखो। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। इतना तो वो भी मानते थे कि सच्चे हैं, बहुत अमानतदार हैं, सोना रख के जाओ तो सोना ही मिलेगा। और खुद फरमा के गए मन गश्शफ अलैसा मिन्ना, मुसलमान हो या अहले हुनूद, किसी भी कौम बिरादरी मजहब का हो, अगर किसी को धोखा दिया तो फरमा के गए वो हमारी जमात से है ही नहीं। उनकी सीरत अपनाओ, उनके मीलाद के गलगले गाओ, सदाए बुलंद करो। अल्लाह का एहसान हुआ है कि अल्लाह ने वो कीमती महबूब भी हमें अता फरमाया है। और रसूल भी तो आए, मगर कुरान का उसलूब आप चेक करते जाइए, कहीं नहीं मिलेगा। ईसा दे रहा हूँ एहसान मानो, मूसा दे रहा हूँ एहसान मानो, दानियाल दे रहा हूँ एहसान मानो, यूशा दे रहा हूँ एहसान मानो, ज़करिया दे रहा हूँ एहसान मानो।
मगर जब महबूब दिया तो फरमाया अब ये दे रहा हूं, अब एहसान मानो। हैं बहुत शागिर्द होते हैं उस्ताद के, मगर कोई शागिर्द होता है जिस पे ये कहता है कि ये है मेरा शागिर्द। सुभान अल्लाह। हक बात। एक मिस्त्री बहुत सारे घर बनाता है, मगर किसी किसी इमारत को कहता है मेरी कारीगरी का शाहकार ये बिल्डिंग है। और रसूल आए, मगर कुरान में ये उस्लूब ये कहीं नहीं मिलेगा। मगर जब आका को भेजा तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। एहसान मानो अल्लाह का कि अपनी, जुमला दे रहा हूं, अपनी बारगाह की सबसे ज्यादा कीमती चीज ऐसा महबूब, जब मैंने उसे बनाया था तो कुछ भी नहीं था, और एक लंबे जमाने तक हाल ये रहा था महबूब तू मुझे देख मैं तुझे देख। फिर उसने ये चाहा था कि मेरी पहचान हो, मुझे जाना जाए, मुझसे दिल लगाए, मुझसे मोहब्बत करें, तो खुदा की कसम हम सबको पैदा उन्हीं के सदक़े में फरमाया। ऐसा महबूब अता फरमाया। 12 रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए हैं। लोग कहते हैं रबीउल अव्वल में इतने जलसे क्यों कर रहे हो, तो हमारा जवाब उनके लिए यह है कि रमजान का महीना आता है तो इतना कुरान क्यों पढ़ रहे हो। तो जवाब सारे उलमा यही देंगे कि कुरान रमजान में नाजिल हुआ, इसलिए तिलावत कुरान रमजान में ज्यादा, और मेरे आका रबीउल अव्वल में पैदा हुए, इसलिए रबीउल अव्वल में आपकी आमद के गलगले ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ा करो अपने आका पे। क्या पढ़ा करो? हमारे एक साथी हैं, मॉरिशस में रहते हैं, बहुत नेक परहेजगार आदमी है। वो बता रहे हैं कि मैंने एक औरत से कहा कि तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 1000 मरतबा पढ़ा करो, तो उन्हें 15-20 रोज का अरसा हुआ था। सुभान अल्लाह, मुकद्दर जागा, ख्वाब में मेरे आका का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो, कसरत से पढ़ा करो दुरूद, इसलिए कि वो फरमाते हैं जो जितना ज्यादा पढ़ेगा कल क़यामत की गर्मी में उतना ही मेरे नजदीक होगा वो। और उनके नजदीक होने का मतलब यह कि बेड़ा पार, बेड़ा पार हम मना रहे हैं, कायनात ने मनाया, सुबह क़यामत तक मनाते रहेंगे। बताऊं किस किसने मनाया? हल्की हल्की झलक डालूं। हजरत आदम अपने बेटे शीश से कह रहे हैं जब कभी मुसीबत में फंस जाओ मोहम्मद के नाम का वसीला पेश करना, मुसीबत से निकल जाओगे। शीश बोले अब्बा ये कौन है? हजरत आदम कहने लगे मैंने जन्नत में जहां निगाह उठा के देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह जहां लिखा था, वहीं साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैंने पूछा था खुदाया ये कौन है, तो अल्लाह ने फरमाया था ए आदम ये तुम्हारी औलाद में से होगा, मगर शान इसकी ये है कि अगर ये नहीं होता तो आदम तुम भी नहीं होते। अब आला हजरत को पढ़ो, कुछ भी पेश करो और आला हजरत का शेर ले लो। मैंने देखा कि जहां तहां से मुखालफतें करने वाले भी यहाँ पे आके तकरीरें करते हैं, तो शेर उन्हें कहीं से मिलता नहीं है जल्दी है, तो चिटिंग करते हुए लेते वहीं से, नाम नहीं लेते है। होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सुभान अल्लाह। कहने लगे अब्बा वो कब आएंगे? हजरत आदम कह रहे हैं 6000 साल के बाद में आएंगे। 6000 साल के बाद आएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बारे में सुना है? ऐसी गजब की हुकूमत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तखत हवा में उड़ते थे। एक मर्तबा सैर के लिए निकले, तख्त पे खुद भी मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, औलिया उम्मत के मौजूद हैं, जिन्नात जो हैं वो तख्त के किनारे पे मौजूद हैं। तख्त जा रहा है, सैर हो रही है, दुनिया की सैर चल रही है। तख्त उड़ते 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 एक खित्ते जमीन पे पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस जगह पे तख्त उतारो, और इस जगह के ऊपर से तख्त गुजर के नहीं जाएगा, बल्कि ये रास्ता पैदल तय किया जाएगा। सुभान। एहतराम तो देखो, वो जहां पहुंचने वाले हैं उस जगह तक का एहतराम पैदल तय किया। साथियों ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कौन सी जगह?
सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे अभी ये आबाद नहीं है, मगर ये आबाद होगी, नाम मदीनतुल मुनव्वरा होगा। और यहाँ पे अल्लाह का आखिरी पैगंबर हिजरत करके आएगा, जिंदगी के आखिरी दिन यही गुजारेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा कितने दिन के बाद? कहा 2000 साल के बाद में आए। मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं? अरे मना रहे हैं, सब तो मना रहे हैं। और ये क्या लिख रहे हैं? उनकी हुई 63 साल की, अगर किसी उम्मती की हो जाए 80 साल की, तो उम्मती की नमाजें ज्यादा हो गई तो अमल में उम्मती बढ़ भी सकता है उनसे। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका कैलकुलेटर तो देखो कितनी जल्दी घूमता है कि उनकी हुई 63 साल की उम्र और उम्मती की हो गई 90 साल की, तो चूंकि उसने नमाजें ज्यादा पढ़ी, रोजे ज्यादा रखे, तो उम्मती अमल में बढ़ भी सकता है। तुझे 63 दिख रही है, हमसे तो पूछ कितनी है। जिब्रील अमीन ने, मेरे आका ने पूछा जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी? कहने लगे आका मुझे सटीक तो नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी, मगर 70,000 साल के बाद अर्श के नीचे एक तारा चमकता था, मैंने उसे अपनी आंखों से 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब ला कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा, घर घर बोलेगा, घर घर। क्या कह रहे हैं जिब्रील अमीन? मुझे नहीं पता सटीक मेरी उम्र कितनी है, मगर अर्श के नीचे एक तारा चमकता था 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, 72,000 मर्तबा देखा है मैंने। लगा ज़रबे कितनी लगाया, लगा जोड़ घटाओ। जिब्रील अमीन कहने लगे 72,000 मर्तबा देखा, तो मेरे आका मुस्कुराए और यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। आका ने फरमाया व इज्जतो रब्बी व अला ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, ए जिब्रील वो तारा कोई और नहीं था, वो तारा मैं ही तो था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 85 साल पे कैलकुलेटर उठा लाया, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ा कितनी बढ़ाएगा? 72,000 मर्तबा तो उन्होंने चमकते हुए देखा था। आका फरमा रहे हैं वो सितारा मैं ही तो था। सजदे में चला जाता था तो छुप जाता था, खड़ा हो जाता था जिब्रील तो तुम्हें नजर आ जाता था। वो है मेरे मुस्तफा। किस किस ने मनाया? हजरत ईसा, उन्हीं के जाने के बाद 500 साल दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। एक मर्तबा तकरीर करी, बड़ी जोशीली तकरीर हो गई, मजा आ गया लोगों को। एक औरत खड़ी हो गई और कहने लगी मैं कुर्बान हो जाऊं उस माँ पे ईसा जिसकी गोद में तुम खेले हो। तो हजरत ईसा कह रहे थे बिल्कुल बिलाशुबा मेरी माँ मुबारक, मेरी माँ मोहतरम, मगर मैं कुर्बान हो जाऊं उस माँ पर, मैं कुर्बान हो जाऊं उस माँ पर जिसकी गोद में नबियों का इमाम रसूलों का ताजदार खेले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो लोगों ने की डिमांड बड़ी, पूछा कि कौन है वो? कुरान पढ़ो। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कहने लगे मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ, मेरे बाद एक रसूल आएंगे, उनका नाम अहमद भी होगा, उनका नाम मोहम्मद भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी मना रहे हैं। और ये तो अल्लाह ने रोजे मीसाक वादा लिया था, सारे नबियों तुम जाते रहियो मगर मेरे महबूब के बारे में बताते रहियो सबको। बड़ौरे का एक जलसा खा गया, वहां पे 1,24,000 जलसे तो उनके आने से पहले दुनिया पे हो चुके हैं। उन्हीं की आमद के गलगले रिपीट करूं, सुना होगा फिर सुनो। आदम कह रहे हैं आ रहे हैं, शीस कह रहे हैं आ रहे हैं, जकरिया कह रहे हैं आ रहे हैं, दानियाल कह रहे हैं आ रहे हैं, यूशा कह रहे हैं आ रहे हैं, मूसा कह रहे हैं आ रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह कह रहे हैं आ रहे हैं, और हम 12 रबीउल अव्वल को निकल के सड़कों पे कहते हैं वो आ गए हैं। नसीब अपना अपना है, मुकद्दर अपना अपना है, खुदा की कसम सब कहें वो आ रहे हैं और हम गुनाहगार गुलाम करें वो हमारे बीच में आ गए हैं। सब मिलके पढ़ोगे? पढ़ोगे? आसान मिसरे हैं, पढ़ो ताकि एक रंग छाए जलसे पे। फजले रा बोलो ला और क्या चाहिए,
फजल रब्बुल-उला और क्या चाहिए, सब शरीक हो मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिसके हाथों में है उसको रो से जज़ा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिग्नल दे देते तो बैठे पड़े हो। हक है, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने बड़ौरा, सरजमीने बड़ौरा, मुफ्ती शारिफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजा आया, दिल लगा, तबीयत झूमी। अरे उन्हीं के नाम पे झूमना चाहिए। हम गुनाहगार सही मगर उनके नाम पे झूम रहे हैं तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। इसलिए कि अल्लामा हामिद रजा साहब किबला तशरीफ फरमाए, पूछिए। आखिरी बात, तकरीर खत्म। आ गए एक बारगाह में, कहने लगे क़यामत कब आएगी। आका ने फरमाया तैयारी करिए। बोले ज़्यादा रोज़े नमाजें नहीं है पास में, मगर ये बात दिल से कह रहा हूँ, मैं अल्लाह से ही मोहब्बत करूँ, मैं रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करूँ। तो मेरे आका ने फरमाया अलमरु मा मन अहबब्ता, अलमरु मा मन अहब, कि हर बंदा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ उसने दिल लगाया है। तो अगर दिल आका से लगाया है, मोहब्बत आका से की है, उन्हीं के इश्क के तराने गाए हैं, तो इंशाअल्लाह दिल को ये तसल्ली है, क़यामत में उठेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत के साए में उठेंगे। अल्लाह पाक हम सबको मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें अता फरमाए, दारैन की सादतें मसरतें निखतें और दोनों जहान की बरकतें अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान